एक तरफ जहां पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे पर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। और प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब में पहुंचे तो किस तरह से मुस्लिम देश में जो अलग लगाव है और अलग जो संबंध है वो देखने को मिला, क्या बड़ी तस्वीरें देखने को मिली, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये धरती है सऊदी अरब की, लेकिन डंका भारत का बज रहा है। ये सम्मान है पीएम मोदी का, लेकिन मान पूरे भारत देश का बढ़ रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बयां कर रही हैं सऊदी अरब के लिए भारत की अहमियत, बयां कर रही हैं आखिर क्यों हैं पीएम मोदी दुनिया के सबसे मशहूर शख्सियत, बयां कर रही हैं आखिर क्यों पीएम मोदी अरब देशों के लिए हैं विशेष। मंगलवार को पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में पीएम मोदी के स्वागत की ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी का विमान सऊदी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था। ये जो और दूसरे विमान दिख रहे हैं, ये सऊदी अरब के लड़ाकू विमान हैं जो पीएम मोदी की सुरक्षा में थे। अमूमन ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। वहीं जब पीएम मोदी सऊदी अरब के जेद्दा में उतरे तो उन्हें 21 तोपों से सलामी दी गई। जबकि तीसरी तस्वीर सऊदी में भारतीय समुदाय के लोगों ने जो पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया उसकी है। पीएम मोदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विशेष निमंत्रण पर सऊदी गए हैं और सऊदी अरब ने जिस तरीके से पीएम मोदी का सम्मान आसमान से लेकर जमीन तक किया, उससे ये भी साफ होता है कि पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों के रिश्तों के लिए विशेष होने वाली है। पीएम मोदी की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहली सऊदी अरब की यात्रा है। पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को पहले दिन भारत और सऊदी अरब कम से कम 6 MOUs पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन हो सकते हैं। इसके बाद बुधवार को पीएम मोदी सऊदी की एक फैक्ट्री में भारतीय मजदूरों से मिलेंगे। मिडिल ईस्ट में कुल 92 लाख भारतीय काम करते हैं, जिनमें करीब 27 लाख सऊदी में काम करते हैं। सऊदी अरब के जेद्दा में किसी भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा 40 सालों बाद हुई है। वहीं पीएम मोदी जेद्दा पहली बार पहुंचे हैं। ये जेद्दा वही जगह है जो मक्का के क्षेत्र में आती है। वही मक्का जो मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। लिहाजा दुनिया में पीएम मोदी की इस यात्रा से एक बड़ा मैसेज भी गया है। हमारे लिए सौभाग्य और प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं और ये संदेश सऊदी अरब से जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। उस सरजमीन पे आए हैं जिसे जद्दा कहते हैं। वो वर्ल्ड में मुस्लिम धार्मिक स्थल कहा जाता है जो मक्का है, और ये जद्दा उसी के अंडर आता है। तो मोदी जी फर्स्ट टाइम जद्दा आए हैं, तो ये एक मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि जो सुबह उठ के एक हिंदुस्तान जिसको कहा गया गुलदस्ता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे से वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में मानो उत्साह की लहर दौड़ गई है। एक तो इतने सालों बाद जेद्दा का दौरा हुआ है, दूसरा ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच अब मुहर लगने की उम्मीद जग गई है। सरकार के मुताबिक वर्तमान में 10,000 से ज्यादा भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2,633 भारतीय सऊदी अरब में कैद हैं। लिहाजा इन कैदियों की रिहाई को लेकर दोनों देशों के बीच बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच इजराइल और फिलिस्तीन में जारी संघर्ष पर बात हो सकती है। रेड सी में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले पर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हो सकती है। पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे, जिनमें इन मुद्दों पर बात हो सकती है।
इस बैठक में भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के दूसरे नेता भी शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे पर एक नजर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर टिकी हुई है। मुंबई से शुरू होने वाला IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 6000 किलोमीटर लंबा होगा, इनमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लिहाजा उम्मीद है कि दोनों देश के बीच इस मुद्दे पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। पीएम मोदी की ये तीसरी सऊदी यात्रा है। इससे पहले साल 2016 और 2019 में पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। जब 2016 में पीएम मोदी रियाद यात्रा पर गए थे, तब दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा मामलों में आपसी सहयोग बढ़ा। लिहाजा पीएम मोदी की इस यात्रा से इसमें और तेजी आ सकती है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 43 अरब डॉलर का था। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और LPG सप्लायर भी है। 2023-24 में सऊदी ने भारत को 33.35 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल और भारत के LPG इंपोर्ट का 18.2% हिस्सेदार था। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारत और सऊदी अरब के बीच नई दोस्ती का अध्याय माना जा रहा है। पीएम मोदी से पहले साल 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नई दिल्ली की यात्रा पर आए थे। तब भी कई अहम मुद्दों पर बात हुई थी। लिहाजा पीएम मोदी की इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं।